क्या आप लोगों ने नीट एग्जाम का फॉर्म भरा है और आप लोग जब प्रैक्टिस करने के लिए बैठते हैं तो आप लोगों से क्वेश्चन हिलते भी नहीं है। और आप लोगों को बता दें 2024 के अंदर कैसा नीट एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आज मैं वो पूरा तरीका बताने वाला हूं। और सबसे ज्यादा बच्चे किस प्रश्नों को करते समय करते हैं वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। प्लस मैं एक ऐसी टेक्निक भी बताऊंगा जिसमें सबसे ज्यादा समय लगता है उसे आप चुटकी बजाते क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। तो आप लोगों को बता दें, अगर आप चाहते हैं नीट एग्जाम को क्रैक करना, अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी क्वेश्चंस ना छूटे, आप ये चाहते हैं कि प्रश्न के पूछने का जो एंटी का तरीका क्या है, तो मैं सारी की सारी आप लोगों को ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं, मैं ऐसा तरीका बताने वाला हूं कि आपके नीट एग्जाम में जैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं वो टेक्निक बता दे रहा हूं। उस टेक्निक के थ्रू अगर आप अपनी पढ़ाई करते हैं तो नीट एग्जाम में आपका स्कोर बहुत ही अच्छा होगा और आपसे कोई भी क्वेश्चंस नहीं छूटेगा। आपको बता दूं क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, पहले मैं आपको वो बताता हूं, ये ध्यान लिखना कि सबसे पहले नंबर की बात है कि आपके नीट एग्जाम में कॉलम मतलब मैचिंग वाले क्वेश्चंस आएंगे। लिस्ट 1 है, लिस्ट सेकंड है, यहां बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, यहां पर बायोलॉजिकल फंक्शन दे रखा है। मतलब मिलान वाले जो क्वेश्चंस हुए हैं वो आप लोगों के पेपर में हर साल देखा जा रहा है 15 से लेकर 18 मिलान वाले क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको बता दें इस तरीके से मिलान वाला क्वेश्चंस आएगा तो आप लोगों को कैसे करना है मैं चुटकी बजाते ही आप लोगों को बताऊंगा कैसे करना है। देखिए आपको क्या काम करना है, यहां पर ऑप्शन देखना है वो भी करेक्ट वाला, ठीक है। यहां पर कुछ ऑप्शन नीचे दे रखे हैं। आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि जंतुओं के अंदर मतलब एनिमल्स के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में होता है नहीं, ये वाली बात पता है, करेक्ट पता है ना। तो ग्लाइकोजन जो होता है ये क्या स्टोरेज प्रोडक्ट होता है, तो ए का आएगा चौथा, ठीक है। क्या आएगा, ए का चौथा आएगा। तो यहां पर देखो ए का चौथा इसमें दे रखा है, इसमें दे रखा है ए मतलब ए और सी में दे रखा है, तो बी वाला और डी वाला ये तो वैसे भी चलेंगे, ठीक है। अब बात करता हूं मैं, आपको पता होगा कि ये ग्लोबुलिन होता है, ग्लोबुलिन जो होता है ये होता है एंटीबॉडी, तो बी का तीसरा, तो बी का तीसरा किसमें है, देखो बी का तीसरा इसमें है, बी का इसमें सेकंड दे रखा है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो सी वाला आंसर आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, सी वाला। यहां पर हमने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, सारे नहीं देखे, मतलब इन दोनों से हमारा पता चल जाएगा कौन सा आंसर आएगा इसमें। पहले मैचिंग वाले क्वेश्चंस पर ज्यादा ध्यान देना। दूसरे नंबर की आप लोगों को बता दें, ये एक क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चंस को देख लीजिए, इसका कमेंट में मुझे जवाब चाहिए आप लोगों से, इसका जवाब देना। यहां पर दे रखा है ABCD, चेक करके बता देना। चुटकी पे आते इसका आंसर आप लोगों को ऐसे निकालना जैसे मैंने अभी बताया था, ठीक है। सेकंड नंबर की बात अगर मैं करता हूं, यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे दूसरा फॉर्मेट होता है नीट एग्जाम का, वो होता है ये वाला नोट वाले। तो आपको बता दें क्वेश्चंस के अंदर नोट वाले क्वेश्चंस जो होते हैं वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो ये मांगे चलिए कम से कम आप लोगों के 10 से लेकर 15 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो नेगेटिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। तो दिमाग में अभी जोड़ दीजिएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो पढ़ते समय आप लोगों को ध्यान देना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब कि कंडक्टिंग पार्ट कौन सा नहीं है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, तो आपको बता दें इसमें आएगा प्रोवाइडेड सरफेस फॉर द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। तो इसका जो आंसर है वो आएगा सी। तो आपको बता दें आपको करना क्या है, इस तरीके के प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, उसके बाद में उसका आंसर आप लोगों को देना होता है, और ठीक है ना। तो आपको दूसरे नंबर की बात ध्यान रखनी है, नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, 10 से 15 पूछे जा सकते हैं, तो इस रेशो को भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जब भी प्रश्न पढ़े तो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पढ़े, जिससे कि नोट जो है वो भी आप लोगों को प्रॉपर्ली दिखाई दे और इसको भी आप समझ पाए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये वाला जो प्रश्न है इस क्वेश्चंस के अंदर थ्योरी ज्यादा दे रखी है, मतलब कभी कभी वो क्या करता है थ्योरी पर ज्यादा ध्यान देता है, थ्योरी में फंसाने की कोशिश करता है, जिससे कि लंबी थ्योरी देखकर आप लोग डर जाओगे, जिससे कि उसका फायदा हो जाएगा। तो आप लोगों को बता दें, यहां देखिए बहुत ध्यान से देखना, ये है प्रोडक्शन ऑफ कुकुम्बर तो आप लोग जानते होंगे, ठीक है। हैज इंक्रीज manifold in recent years, application of which of the following phytohormones पादपों के हार्मोन्स को बोलते हैं, has result in this increased yield in the hormone is known to produced female फ्लावर इन द प्लांट्स। तो आपको बता दें प्रोड्यूस किया गया है फीमेल फ्लावर प्लांट्स को। तो आपको बता दें इसके अंदर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बहुत ही सिंपल है, थ्योरी ज्यादा दे रखी है, लेकिन इसका आंसर बहुत सिंपल है, इसमें इथाइलिन आंसर आएगा। क्या आएगा, इथाइलिन आंसर आएगा इसमें। तो आपको बता दें क्योंकि ये फीमेल फ्लावर को बढ़ावा देने का ये काम करता है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ये वाला। तो आप लोगों ने क्या सीखा इस वाले प्रश्न से कि थ्योरी जो है वो लंबी लंबी थ्योरी आ सकती है, बड़ी थ्योरी आ सकती है, तो उसको आप लोगों को ठीक से पढ़कर समझकर आप लोगों को आंसर देना है। आपका आंसर यहीं से आ जाएगा, फीमेल फ्लावर को कौन मतलब प्रोड्यूस करेगा, तो आपको बता दें यहां पर ये आ जाएगा इथाइलिन। ये आपके एनसीईआरटी में डायरेक्टली दे रखा है, एनसीईआरटी पेज नंबर 250 में दे रखा होगा, और 2022 में ये आपके नीट एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ता हूं आप लोगों के लिए। देखो
इस टाइप के क्वेश्चंस भी दबाकर पूछे जा रहे हैं आज के समय में, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं इस टाइप के क्वेश्चंस भी, आप लोग भी करके जाइएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके नीट एग्जाम में दबाकर पूछे जा रहे हैं, और 2023 के अंदर तो रिकॉर्ड भाई हासिल कर लिया इन्होंने। ये वाले क्वेश्चन जब जब पेपर में आते हैं, पेपर जो होता है टफ कहलाता है। तो आपको बता दें, इस तरीके के प्रश्नों को भी आप प्रैक्टिस करके जाइएगा, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चों से नहीं हो पाते, उन्हें छोड़ के आना पड़ता है, ठीक है। एसोसिएशन एंड रीजन वाला, आरबीसी आर डिवॉइड टू न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मेमल्स, मतलब आरबीसी जो होती है, जो मेमल्स हैं स्तनधारी की, खून के अंदर नहीं मिलती, मतलब आरबीसी मिलती है, आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं मिलता। इस मतलब हमारे शरीर के अंदर आरबीसी होगी, उसके अंदर केंद्रक नहीं होगा, ठीक है। आगे रीजन क्या है, एंटायर साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी इज फिल्ड विद द रेड कलर्ड आयरन कंटेंट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो आपको बता दें, यहां पर ये हीमोग्लोबिन जो होती है हमारी आरबीसी के अंदर होती है, ये विशेष प्रकार की प्रोटीन है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन वगैरह होता है, ये भी बात सही है, ठीक है। वैसे आपको बता दें, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ए नहीं, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है तो दोनों सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। बोथ ए एंड आर करेक्ट, मतलब ए और बी ये दोनों जो दे रखे हैं हमारे, ये दोनों करेक्ट हैं, बिल्कुल सही हैं, लेकिन आर मतलब जो ये वाला है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब इसने इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं किया है, तो इसका आंसर यही वाला आएगा हमारा बी वाला। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आप लोगों के पेपर में बहुत पूछा जा रहा है भाई। तो आपको बता दें, अगर ये पेपर में 8 से 10 क्वेश्चन भी आ गए ना, तो आपको बताएं ये दिमाग को पूरा चकरा देंगे। तो इसलिए इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से करके जरूर जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, क्योंकि पेपर में डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो डायग्राम से संबंधित क्वेश्चन भी आप लोगों को करके आना है। यहां पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये क्या है, यूरिनरी सिस्टम विद स्ट्रक्चर, लेवल ए से डी दे रखे होंगे। तो आपको मैं मतलब कि ये बताना है सही क्या दे रखा है। एनसीईआरटी से लिया गया है, 2013 में पेपर में पूछा जा चुका है। तो आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, किडनी का डायग्राम है, प्रॉपर दिख रहा है। मुझे तो बस इतना पता है, कॉमन सेंस लगाना, क्योंकि पेपर के अंदर कम से कम समय में मेरा आंसर सही आना चाहिए। मुझे पता है किडनी के ऊपर ये जो ए लगा हुआ है, ये एड्रिनल ग्लैंड है। कौन सी है? एड्रिनल ग्लैंड। तो ऑप्शन में देखता हूं मैं कि ए एड्रिनल ग्लैंड कहां पर दे रखी है। यहां पर भी हटाओ, इसे सी हटाओ, डी को हटाओ, यहां देखो ए एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड दे रखी है, लोकेटेड एट द एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, सीक्रेट कैटेकोलामाइन विच स्टिमुलेट ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन। तो आपको बता दें, जो ए एड्रिनल जो दे रखी थी, मुझे पक्का श्योर था वो वही है, तो इसका आंसर जो आएगा वो डी आएगा। मतलब कि मैं चित्र को देखकर भी डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं। आपको बता दें, लास्ट वाला क्वेश्चन बहुत ही आसान है और इसका जवाब आप लोगों को खुद देना है। इसका जवाब मैं नहीं दूंगा, पेपर में आप लोगों को बता दें 30 से लेकर 40%, 30 से लेकर 40% क्वेश्चन जो होंगे नीट एग्जाम में, वो कुछ इस तरीके से पूछे जाएंगे, जो कि आसान है, क्योंकि भैया 1700 रुपए का फॉर्म भरा, कुछ क्वेश्चन तो उससे होने चाहिए। तो आपको बता दें, कुछ क्वेश्चन आते हैं बहुत ही आसान आते हैं, लेकिन होते एनसीईआरटी बेस्ड पर ही हैं। देखो ये भी एनसीईआरटी के पेज नंबर 310 पर दे रखा है। तो आपको बता दें, ये दे रखा है टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन द हिंड लिम्ब ऑफ मैन इज, मतलब मनुष्य की एक हाथ में, यहां से लेकर इसमें पूरे में यहां तक, तो एक हाथ में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, ये आप लोगों को बताना है। और इसका कमेंट में मुझे भी जवाब देना है, और मैं देखना चाहता हूं कि आप लोगों को इसका आंसर पता है या नहीं। और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को मैंने बताया कि इसमें कॉलम टाइप के क्वेश्चंस, स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ में नेगेटिव टाइप के क्वेश्चंस, डायग्राम के क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पेपर में आ रहे हैं। तो अब आपको पता चल गया कि इन पर आप लोगों को ज्यादा ध्यान देना होगा, ठीक है। अगर आपके नीट की कोई भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है, या एंड में आई कार्ड में लगा दूंगा, वहां पर जाकर देख सकते हैं। नीट की फुल आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज आप लोगों को मिलेगी, कैसे तैयारी करनी है, सेल्फ स्टडी घर बैठे विदाउट कोचिंग कैसे तैयारी करनी है, ये भी हमने आप लोगों को बताया है। तो जाकर आप लोग देख सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट